बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आप जानते हैं कि हमने पार्ट 1 की फिजिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और ये पहले चैप्टर का टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत। किसी भी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, ये हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। अब आज हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का लफ्जी मतलब जो है ये बच्चों होते हैं अहम हिंदसे, या आप कह लें इंपॉर्टेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इन एनी मेजरमेंट ऑल नाउन, वो तमाम जो आपको पता है, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नाउन एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। बच्चों, नाउन तो हमें समझ आ गई भी, किसी भी मेजरमेंट के अंदर वो डिजिट जिनका हमें पता है। डाउटफुल डिजिट कौन से होते हैं, जिनके ऊपर आपको शक है, वो कौन से होते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि मिसाल के तौर पे ये डस्टर है। इस डस्टर की लेंथ मैं मेजर करता हूं मीटर रॉड से, और उसकी लेंथ आती है, एक स्टूडेंट मेजर करता है, वो कहता है कि सर 12.7 सेंटीमीटर है। एक स्टूडेंट क्या कहता है मिसाल के तौर पे बच्चों कि कितनी है सर, 12.7। और बेसिकली दूसरा कहता है सर 12.8 है, 12.8। अब ये दोनों डिफरेंट क्यों बता रहे हैं। बेसिकली जो मीटर रोड पे रीडिंग आई थी वो 12.7 और 8 के दरमियान में आई थी। अब 12 पे दोनों स्टूडेंट एग्री हैं, दोनों कह रहे हैं कि सर 12 तो है, लेकिन ये 7 और 8 ये डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो 12 है या 1 2 है, ये आपके पास क्या है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, जबकि ये जो 7 या 8 है ये क्या है, डाउटफुल डिजिट। तो ये डाउटफुल डिजिट जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहां से आपको डेफिनेशन समझ आ गई कि किसी भी मेजरमेंट में ऑल नाउन एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी आपके पास नॉन जीरो, कौन से नॉन जीरो बच्चों, जिनमें आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो डिजिट्स हैं ये आपके पास क्या है, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब बच्चों आप देखें, हमारी पूरी काउंटिंग इन डिजिट से, इन फिगर से मिलके बनी होती है, जीरो नहीं है इसमें। तो जीरो के बारे में क्या ख्याल है, क्या जीरो सिग्निफिकेंट है, क्या जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका हम आगे जवाब देखते हैं। तो बच्चों जीरो के बारे में जो बात है, जीरो का हम कहते हैं मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और जीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। अब किन किन सूरत हाल में, किन किन कंडीशन में ये सिग्निफिकेंट होगा और कहां कहां पे ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसको हम देखते हैं। इसके लिए बच्चों जीरो के लिए 3 पॉइंट्स यहां पे मैं आपको बताऊंगा। कितने पॉइंट, 3, जिनसे आप देखेंगे कि कहां पे ये सिग्निफिकेंट होगा और कहां पे सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अभी फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर जीरो आ जाए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान, फिर हम बात करने लगे हैं। मिसाल के तौर पे बेटे ये 7 है, ये भी 7 है, इनके दरमियान मैं एक जीरो लगा देता हूं, तो बेटे ये क्या बन जाएगा, 707, 707। अब ये जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इनके दरमियान जीरो आने से जीरो क्या बन गया है, अहम हिस्सा बन गया है, जीरो क्या बन गया है, सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। तो आप कह सकते हैं जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आल्सो सिग्निफिकेंट
मतलब दो नॉन जीरो या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे आप क्या कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ये पहला हो गया जीरो के बारे में। दूसरा बेटे आपके पास आ गया जीरो ऑन दी लेफ्ट साइड। जीरो कहां पे जी? लेफ्ट साइड ऑफ दी सिग्निफिकेंट फिगर। पहले हमने कहां पे देखा? बिटवीन, दरमियान में। अब लेफ्ट साइड पे, बाई साइड पे, अभी ये देखिएगा, ये एक आपका रीडिंग है 0.00467। आपसे पूछा जाएगी कि बताएं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस रीडिंग। बच्चों ये जीरो आप देखें लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो होंगे, भले वो डेसिमल पॉइंट के अंदर हो या डेसिमल पॉइंट के दूसरी तरफ हो, वो बेटे क्या होंगे? नॉट सिग्निफिकेंट। लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी तरह बेटे ये आपके पास 02.59, इसमें भी ये जो जीरो लेफ्ट साइड पे है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसी तरह आपके पास एक और रीडिंग अगर मैं यहां पे लिख दूं, जैसे आपके पास ये यहां भी लिख लेते हैं 7, और यहां पे आप इसके इधर लेफ्ट साइड पे कुछ 4-5 जीरो लगा दें, इनकी कोई वर्थ नहीं है, ये 7 का 7 ही रहेगा। तो जीरो ऑन दी लेफ्ट साइड विल बी नॉट सिग्निफिकेंट। ओके, दो बातें सीख ली, दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान होगा तो आप क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। अगर लेफ्ट साइड पे होगा सिग्निफिकेंट फिगर के, तो फिर आपके पास वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये बेटे अब थर्ड पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, जीरो ऑन दी राइट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। के सिग्निफिकेंट फिगर की जो राइट साइड है उधर जीरो होगा तो फिर क्या तासुरात होंगे। बेटे यहां पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि राइट साइड पे अगर होगा तो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ये क्या? राइट साइड पे होगा तो हम फिर भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जीरो सिग्निफिकेंट हो सकता है जीरो सिग्निफिकेंट ना हो। तो इसको बेटे समझना बड़ा जरूरी है, ये सबसे अहम पॉइंट है यहां पे। इसमें देखें, इसकी भी दो कंडीशंस हैं। एक है कि जब आप डेसिमल फॉर्म में ले रहे हो, अशारिये की फॉर्म में ले रहे हो। दूसरा है जब आप इंटीजर की फॉर्म में ले रहे हो, अशारिये को कंसीडर ना कर रहे हो। अभी हम डेसिमल पॉइंट की बात करते हैं। तो बेटे डेसिमल पॉइंट, अब यहां पे 3.570, यहां पे आपसे अगर मैं पूछूं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो क्या जवाब आपका होगा? इसमें 3.5 ये 3 है या 4 है? तो बेटे ये बात याद रखिएगा, जब डेसिमल पॉइंट आ जाए और आप जीरो लगा दें तो जीरो आपका क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। जब आप राइट साइड पे आएगा, डेसिमल पॉइंट भी होगा, तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे? सिग्निफिकेंट करेंगे। अब इसी तरह बेटे यहां पे 7.4 है और आगे 3 जीरो लगी हुई है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2 होंगे या 5 होंगे? अब जीरो राइट साइड पे आ रहा है और डेसिमल पॉइंट भी है, तो आपके पास बच्चों 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे होंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका इन इंटीजर फॉर्म। इंटीजर फॉर्म में अगर जीरो दिए गए होंगे तो फिर आप बताएंगे ये कि वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या नहीं। इसके लिए बेटे एक कंडीशन है, एक पॉइंट है, वो आपने याद रखना है, वो मैंने लिखा भी है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस आर एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या बात है जी, ये बेटे पॉइंट देखें, आपके पास राइट साइड पे और इंटीजर फॉर्म में अगर जीरो लगे हुए हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो किस चीज पे डिपेंड करेंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। मैं आसान अल्फाज में लिख देता हूं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे, लीस्ट काउंट पे ये आपके पास डिपेंड करेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको बेटे समझाता हूं। आपकी बुक में 800 किलोग्राम आपको एक मैथ्स की एग्जांपल दी गई है। अभी ये 8000 केजी है। इसमें आप देखें राइट साइड पे 3 जीरो है और 8 है, एक नॉन जीरो डिजिट, तो बाहिर नजर आ रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब बेटे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं
कि ये 8000 किलोग्राम जो मास, मिसाल के तौर पे ये किसी ट्रक का मास है, आलूओं का कह लें, ईंटों का कह लें, कोई भी है लोडर ट्रक है, उसका मैस है 8000 किलोग्राम। आप ये जो मास मैयर कर रहे हैं, ये मैयर कर रहे हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, उसका बेटे लीस्ट काउंट है 1 किलोग्राम। कितना है जी? 1 किलोग्राम। तो बेटे अगर मैं इस 8000 किलोग्राम में हाफ के जी आलूओं का अगर ट्रक है तो आलू ऐड करता हूं, चले ये 8000 में आधा किलो आलू ऐड कर दी, तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये 8000.5 kg हो जाएगा? बच्चों बताएं जरा, क्या ये 8000.5 kg हो जाएगा? या अगर मैं कहूं आपसे अभी बात करें, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट बच्चों होता है मिनिमम मेजरमेंट जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। अब जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही 1 kg है, क्या वो हाफ kg आपको मेजर करके देगा? नहीं जी, वो उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। हाफ kg के लिए ये वाला आप कह लें जो तराजू है, ये जो कंडा है जिसके ऊपर इस ट्रक का मैस ले रहे हैं, वो कोई रीडिंग नहीं देगा। आपके पास 8000 का 8000 kg रहेगा। अगर मैं पूरा 1 kg डालता हूं तो फिर आपके पास रीडिंग क्या आएगी? 8001। बात समझ आई बच्चों? अगर मैं 1 kg मजीद इंक्रीज करूंगा तो क्या आएगी रीडिंग? 8002। फिर अगर एक और kg इसमें डालता हूं तो कितना हो जाएगा? 8003। अब बेटे देखें, 1 kg लीस्ट काउंट लेने से इसका कौन से डिजिट में चेंजिंग आ रही है? लास्ट वाले में। और इधर कितने बनते हैं? 1 2 3। मतलब इस तरह के जिस ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कंडा, ऐसा आप कह रहे हैं तराजू जिसका लीस्ट काउंट 1 kg है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने होंगे? 4। इसमें तीनों के तीनों जीरो। अच्छा बच्चों, अब अगर आपके पास आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका लीस्ट काउंट हो आपके पास 10 kg, 10 किलोग्राम, तो अब मुझे बताएं कि अगर आप इस ट्रक के ऊपर जिसका मैस 8000 किलोग्राम है, इसके ऊपर अगर आप 5 किलोग्राम आलू डाल दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये रीडिंग 8005 किलोग्राम हो जाएगी? इधर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। क्या बेटे आपके मुताबिक जब लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम होगा, 5 किलोग्राम ऐड करने से क्या ये 8005 किलोग्राम हो जाएगी? बच्चों नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 10 किलोग्राम से कम को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, तो आपके पास यहां पे कोई रीडिंग डिटेक्ट नहीं होगी। हाँ, जब आप 10 किलोग्राम डालेंगे तो फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा? 8010 किलोग्राम। इस तरह अगर आप 20 किलो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8020। इस तरह आप मजीद 10 किलो डालेंगे तो 8030। इसी तरह से ये बात आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिए ये जीरो चेंज नहीं हो रहा, तो आपके पास ये जो इधर वाले डिजिट बचेंगे ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक हो गया बच्चों? अब अगर आप क्या करते हैं, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। अब आप अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका लीस्ट काउंट हो 100 किलोग्राम, कितना हो जी लीस्ट काउंट? 100 किलोग्राम। अब बेटे मिसाल के तौर पे आप खुद उस ट्रक के ऊपर खड़े हो जाते, अगर आपका जो मैस है वो 60 kg है, 70 kg, आप उसके ऊपर खड़े हो जाएं, तो क्या ट्रक को कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो कंडा कह लें या वो आपके पास तराजू कोई रीडिंग देगा? जी सर बिल्कुल भी नहीं देगा। तो वो रीडिंग कब देगा? जब आप पूरा 100 kg उसके ऊपर डालेंगे, तो रीडिंग कितनी आएगी? 8100 किलोग्राम। अगर आप मजीद 100 kg डालेंगे तो 8200 किलो। इस तरह से अगर आप 100 kg डालते जाएंगे तो फर्क पड़ेगा। और फर्क किसको पड़ रहा है? ये दूसरे वाले डिजिट को। तो इतने हिस्से में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो बच्चों देखा आपने कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर आप कह लें कि राइट साइड पे 0 आ रहे हैं और आंसर इंटीजर में है, तो आपके जो जीरोस हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे। तो बाकी जो चीजें हैं जैसे एडिशन, साइंटिफिक नोटेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन
और राउंड ऑफ जो करने का प्रोसीजर वो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी अब तक के लिए आपके पास हमने क्या सीखा है, सिग्निफिकेंट फिगर, ऑल नाउन एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। दूसरी बात हमने क्या सीखी, उसके रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, और जीरो जो है आपके पास मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट है। जीरो के लिए हमने तीन चीजें देखी, अगर जीरो दो नॉन जीरो या सिग्निफिकेंट के दरमियान में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे। अगर राइट साइड पे होगा तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जब आपके पास वो कह लेंगे अब इंटीजर फॉर्म में लेंगे। जब आप इंटीजर फॉर्म में लेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो सिग्निफिकेंट हो या ना हो, और अगर आप राइट साइड में डेसिमल पॉइंट में ले रहे हैं तो फिर वो सिग्निफिकेंट होगा। बेटे ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।